अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में उभरता हुआ पाकिस्तान, शाइनिंग राइजिंग पाकिस्तान आपके सामने है और माहौलियात के आलमी दिन पर आलमी कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में मुनक़द हुई, पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की। आज पूरे इस्लामाबाद में एक जश्न था, बहुत ज़्यादा जिसे कहा जा सकता है कि सराहा जा रहा था इस दिन को, इस मेज़बानी को। इमरान खान साहब ने ख़िताब भी किया और आपको पता है कि जो सफारतखाने थे उन्होंने भी बहुत से मैसेजेस इमरान खान साहब के नाम भेजे और आलमी रहनुमाओं के मैसेजेस भी इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया तक ये बातें पहुंची। आलमी मीडिया मौजूद था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में और जश्न मनाया गया कि किस तरह से इमरान खान के विजन को एक तक़वियत मिली कि इमरान खान साहब ने जो एक ख्वाब देखा था कि दरख्त लगाकर आप माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा सकते हैं, आज वो तनावर दरख्त बन गया है इमरान खान के विजन का, जो पूरी दुनिया इसको मान भी रही है और उन्होंने ये शर्फ़ भी बख्शा पाकिस्तान को। और ये सिर्फ इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में हुआ है कि उन्हें ये सहरा जाता है कि उन्होंने जो बेड़ा उठाया था, आज पूरी दुनिया ने उन्हें मेज़बानी का शर्फ़ बख्शा और हमने भी उसका हक़ अदा किया। आज आप देखें, बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ पड़ी हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूब पर मवाद पड़े हैं जिस पे आप देखें कि एक एक दरख्त लगाया गया था, जहाँ पे अब ऐसे जंगलात वहाँ पे बन गए हैं कि लोग यकीन नहीं कर रहे कि ये वो पौधे हैं जो सैकड़ों एकड़्स पर लगाए गए थे, आज वो घने जंगल बन गए हैं। यकीन करें, दिल खुश हो जाता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है जो माहौलियाती आलूदगी को भी समझता है, दरख्तों की अहमियत को भी समझता है और लोगों को ये मैसेज भी देता है कि आपने दरख्त भी लगाने हैं। और ना सिर्फ उन्होंने दरख्त लगाए, इमरान खान साहब ने उनको बड़ा भी किया और एक पूरे जंगल में उसको समो दिया। अब आप देखें, जहाँ भी आप बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ पढ़ी हैं, आप देखें ज़रा जाके यूट्यूब पर लिखें तो आपको नज़र आएगा कि पहले क्या थे वो दरख्त, अब वो कितने बड़े दरख्त हो गए हैं। एक दरख्त भी लगाया गया है तो यकीनन नाज़रीन कराम उसकी अहमियत है, लेकिन तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, इस बिलियन ट्री सुनामी पर भी तनकीद करते हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि जनाब ये वो इक़दाम है, यकीन करें ये आने वाली नस्लों का, आने वाले दौर का, आने वाले मुस्तकबिल का ये तयन करेगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब नाज़रीन कराम, ये तो एक बात होगी आलमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उसको लोगों तक मैसेज भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात आ जाते हैं कि आपको पता है कि एक खाई कबीले के सरबराह हैं सुहेल वैद साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा है और कॉलम में आपको पता है कि पहले वो तनकीद इतनी करते थे, मईशत की डोलती कश्ती और न जाने कैसे कैसे ख्वाब दिखाते थे लोगों को कि हुकूमत आज गई कल गई, क्योंकि मईशत वो कहते थे कि सही है नहीं और हुकूमत आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। कभी कहते थे कि फ़ौज का मामला ख़राब हो गया है, कभी कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ की डील हो गई है, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ की डील हो गई है, कभी कहते हैं कि जनाब PDM मजबूत हो गई है, बस इमरान खान आज या कल बात ख़त्म। ये सारी कहानी आपको पता है कि वो सुनाते रहते थे और कभी कभार तो वो अफसाना भी लिखते थे जिसमें कोई करैक्टर नहीं होता था, इमेजिनेशंस में वो लिखते थे कि जनाब उसको खातुस्का उसने ये जवाब दिया। और कभी तो वो सातवें आसमान से भी आगे निकल जाते थे और जन्नत और जहन्नम में जाकर फैसला करते थे कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। बहरहाल सुहेल वैद साहब ने आज इमरान खान साहब के एतमाद को माना है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब का एतमाद मईशत के बाद बहुत उनके एतमाद में इजाफ़ा हुआ है। साथ में ही उन्होंने एक कसीदा भी पढ़ दिया, या आप कह लें कि एक रोना भी रो दिया कि जनाब अब अपोजिशन के साथ तो इमरान खान साहब डायलॉग ही नहीं करते, इस अपोजिशन के बगैर तो जनाब हुकूमत चल ही नहीं सकती, कानून साजी नहीं हो सकती। तो आपको पता है नाज़रीन कराम कि सिर्फ वोटिंग मशीनों पर हुकूमत बार बार इमरान खान साहब, ख़ुद फवाद चौधरी साहब ने आज उनसे कहा कि आएँ, आकर बैठें, एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की तरफ जाएं, ताकि दुनिया जैसे तरक्की कर गई है हम भी तरक्की करें, इस बोगस निज़ाम से निकलें जहां पे अंगूठे लगाए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। अब आप देखें कि सुहेल वैद साहब भी कहते हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो हैं ये बेहतर हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि अपोजिशन को साथ मिलाया जाए, ये किया जाए वो किया जाए। तो आपके सामने है कि अपोजिशन को तो इमरान खान साहब ने 10 बार बुलाया है, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है, बल्कि वो तो कीड़े निकालते हैं। अब आप इस चीज़ का मकसद ये कॉलम लिखने का जो है आपको बताना था, ये सबसे बड़ा क्रिटिक था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का और आगे भी रहेंगे। लेकिन इनके कॉलम्स में इस बात का आना
कि इमरान खान साहब के एतमाद में इजाफा हुआ, मईशत ना जाने कैसे ठीक हो गई, अच्छी खबरें कैसे आ रही हैं। ये उन्होंने लिखा अपने कॉलम में कि अच्छी खबरें भी आ रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी है। तो ये एक मानने वाली चीज़ है कि जो हम कह रहे थे कि जो सम्राट हैं मईशत के, वो अब इन लोगों तक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। इन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है कि जनाब मईशत भी ठीक हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया। अब वो कहते हैं जी मिलकर बैठ के कोई काम करें, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के भी उन्होंने हामी भर दिया कि जनाब इसको अडोप्ट करना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है, राना सनाउल्लाह कहता जी हम इलेक्शन कमीशन के साथ बैठेंगे, हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता फिर रहा होता है, और उन्होंने क्या इन दिनों में पिछले दिनों में किया। तलत हुसैन की ट्वीट कर दी वीडियो उठाकर, और उनका एक बाइस जो है वो बाइसनेस मुस्लिम लीग नून के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थी, और हमायत मुस्लिम लीग नून के हवाले से थी, पीपल्स पार्टी के हवाले से थी। फिर आपके सामने है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, वो किस तरह से उन्होंने हुकूमत को जवाब दिया इमरान खान साहब की तकरीर का, और सख्त अल्फाज में। बहरहाल इस डिबेट में नहीं जाते, लेकिन असल बात यह है कि सुहेल रैज जैसा शख्स वो भी हुकूमती इक़दाम को मानने पे मजबूर हो गया है, और ये कहने पे मजबूर हो गया है कि इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस बहाल है। आखिरी खबर आपके साथ शेयर करनी है, छोटी सी है। जियो जंग ग्रुप का जो आपको मामला पता है, हामिद मीर साहब इस टाइम स्क्रीन से ऑफ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब से जियो की अहम तरीन इंतज़ामिया की मुलाकात हुई है, और वहाँ पर बाकायदा जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि हामिद मीर साहब के हवाले से भी बातचीत की गई है, और सारा मामला वहाँ पे डिस्क्लोज़ भी किया गया है कि किस तरह से उन्होंने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। फिर जियो इंतज़ामिया ने अपना मौक़िफ़ बताया कि हमने हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया है, और अब उनके चांसेस नहीं है कि वापस आ सकें, क्योंकि इस वक्त जो फ़ैसला असूली लिया गया है वो सब इस चीज़ पे आप यूँ समझ लें कि स्टेक होल्डर जो हैं वो एक पेज पर हैं। लेकिन इमरान खान साहब से जियो के इंतज़ामिया का ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता था, उन्होंने बाकायदा मुलाकात की है, और इमरान खान साहब के हवाले से बताया गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि देखें आप तनकीद करें एक दायरे में रह के, लेकिन आप इस तरह की तनकीद ना करें जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाए आपकी तकरीर का, आपकी बातों का। तो बहरहाल अब मामला जो हैं वो हामिद मीर साहब के लिए उलझते हुए नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब से। हालांकि इमरान खान साहब ने वहाँ पे कोई दबाव नहीं दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा कंसर्न नहीं है, आप हमें मेरे को ऑन एयर करें या ऑफ एयर करें, कोई मेरी तरफ से दबाव नहीं है, आपको खुली छुट्टी है, आपने अपना काम करना है। लेकिन इमरान खान साहब को जियो इंतज़ामिया ने एतमाद में लिया और बताया कि जनाब ये सारा मामला है। लेकिन इमरान खान साहब पे किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब ने कहा हो कि हमें मेरे को ऑफ एयर कर दें। अब आखिरी बात, हामिद मीर साहब ने अपनी जो तकरीर की थी उसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद वजाहत दी है, और एक इंटरव्यू दिया, मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जनाब मैं जज्बात में बह गया, एक बंदा सामने बैठा था, मैं जब कह रहा था कि लड़की के भाई, तो लड़की का नाम ले रहा था कि जी असतूर को लड़की के भाइयों ने मारा है, तो उन्होंने कहा कि इसके अब्बे का भी नाम लो ना। तो वो बंदा जो है वो व्हील चेयर पे था, वो मुझे बार बार उकसा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं इसकी माँ का नाम क्यों ना लूँ, तो मैंने जनरल रानी का नाम ले दिया, लेकिन मैंने किसी जनरल का नाम नहीं लिया। और उनसे बार बार जब सवाल किया गया कि आपने ये नाम क्यों लिया, इसकी हकीकत क्या है, तो वो खामोश, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, मैंने ये बात कर दी, बस आप इसको छोड़ें, ये कर दें, वो कर दें। तो हामिद मीर साहब अब अपने जज्बात की बात कह रहे हैं। आप देखें कि 20 साल हो गए इनको एक प्रोग्राम करते हुए, और कह रहे हैं कि मैं जज्बात में बह गया और एक बंदे के उकसाने पर मैंने ये तकरीर कर दी। ऐसा नहीं है, आपने उकसाने पर तकरीर तो कर दी, लेकिन आप अपना रिकॉर्ड चेक करें। फिर आपने बाद में किस तरह से हमले किए पाकिस्तान की एजेंसियों पर, ये तो जज्बात नहीं थे, आपने आर्टिकल्स में लिखा, सब कुछ जगह पे लिखा। तो इसका मतलब है ये सब कुछ सोचे समझे मनसूबे के तहत किया गया था। लेकिन हामिद मीर साहब अब रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरह से मिलिट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, और रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरह से जियो पे ऑन एयर होने के लिए, लेकिन वो रास्ता अब मिल नहीं पा रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।